नमस्कार। चलिए आज हरियाणा के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात करेंगे उन प्राचीन गणराज्यों की। सोचिए, ये आज के लोकतंत्र की पहली झलक थे। तो क्या लगता है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र ये कोई नई चीज है? अगर ऐसा लगता है तो जरा रुकिए। चलिए आज हरियाणा की जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां लोकतंत्र की जड़ें कितनी कितनी पुरानी हैं। तो इससे पहले कि हम हरियाणा के उन गणराज्यों की बात करें, ये समझना तो जरूरी है ना कि ये गणराज्य होता क्या था, इसका मतलब क्या है। देखिए, गणराज्य का जो मेन आइडिया था ना, वो बहुत सीधा सा था। पावर किसी एक राजा के हाथ में नहीं होगी, बल्कि एक पूरे ग्रुप के, एक गण के हाथ में होगी। मतलब मोनार्की या राजतंत्र का ठीक उल्टा। अब मजेदार बात यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। तो देखिए, शासन होता था कलेक्टिव, यानी सब मिलकर करते थे। लीडरशिप के लिए एक हेड या चीफ होता था। और सबसे जरूरी बात, सारे के सारे बड़े फैसले वो सभा और समिति जैसी असेंबलीज में लिए जाते थे। प्रॉपर बहस होती थी, फिर फैसला होता था। और बस यही तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये प्राचीन भारत का एक शुरुआती लेकिन बहुत ही जरूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो सवाल उठता है कि ये आइडियाज इस इलाके में आए कैसे, कब डेवलप हुए? चलिए जरा हरियाणा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में भी सभा और समिति का जिक्र मिलता है। फिर आया लगभग 600 बीसी का दौर, जब महाजनपद बन रहे थे। उस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में कई गणराज्य बने और हरियाणा, समझिए कि इस पूरे बदलाव का एक हॉटस्पॉट था। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मिलते हैं प्राचीन हरियाणा के उन पावरफुल गणराज्यों से जिन्होंने हिस्ट्री पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है यौध्या गणराज्य का। ये प्राचीन हरियाणा के सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर गणराज्य थे। इनका इलाका आज के रोहतक, हिसार, झज्जर और महेंद्रगढ़ तक फैला था। और सोचिए, इन्होंने लगभग 500 साल तक शासन किया। अपनी आज़ादी दिखाने के लिए अपने सिक्के चलाए, और इतना ही नहीं, उस दौर के पावरफुल कुषाणों को भी इन्होंने टक्कर दी। इनके नाम में ही इनकी पहचान छुपी थी। यौध्या का मतलब ही होता है योद्धाओं का गण, और अपनी लड़ने की ताकत के लिए ये पूरे भारत में मशहूर थे। अच्छा, यौध्याओं के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्जुनायन गणराज्य की। इनका इलाका था दक्षिणी हरियाणा का। तो ये दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर वाले एरिया में थे, और यौध्यों की तरह ही इनके भी सिक्के मिले हैं। ये सिक्के क्या बताते हैं? यही कि ये भी एक इंडिपेंडेंट पावर थे। अपनी पहचान और आज़ादी इनके लिए बहुत मायने रखती थी। अब एक ऐसे नाम की बात करते हैं जो सबने सुना होगा, कुरु। लेकिन क्या ये मालूम है कि वक्त के साथ इनके राज करने का तरीका भी बदला था? कुरु जनपद, जिनका जिक्र वेदों और महाभारत में भी है, इनका इलाका था आज का कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत। और इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शुरू में तो ये एक मोनार्की थे, मतलब राजा का शासन था। लेकिन बाद में इन्होंने रिपब्लिकन यानी गणतांत्रिक तरीकों को भी अपना लिया। ये उस समय का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था। तो हमने ये अलग अलग गणराज्य तो देख लिए, पर सवाल ये है कि क्या इनमें कुछ कॉमन था? कुछ ऐसी बातें थी जो सब में एक जैसी थीं? चलिए अब इनके कॉमन फीचर्स को देखते हैं। तो मोटे तौर पर ये 5 बातें इन सभी गणराज्यों का सार हैं। पहला, कलेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम। दूसरा, सारे फैसले असेंबली में। तीसरा, एक मजबूत मिलिट्री। चौथा, अपने सिक्के जारी करने की आज़ादी। और पांचवा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एक शुरुआती झलक। ये सब मिलकर एक बहुत ही यूनिक और एडवांस सिस्टम बनाते थे। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर ये सिस्टम इतने एडवांस थे तो फिर खत्म कैसे हो गए? ये गायब कहां हो गए? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। एक तो मौर्य और फिर गुप्त जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स का आना, इनकी वजह से इन गणराज्यों की आज़ादी पर खतरा मंडराने लगा। ऊपर से इनके अंदरूनी झगड़े भी थे और बाहर से लगातार हमले हो रहे थे। इन सब ने मिलकर इन्हें कमजोर कर दिया और धीरे धीरे ये गणराज्य इतिहास का हिस्सा बन गए। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बात है, जो परीक्षा के लिहाज से भी याद रखनी है, वो क्या है? मौन। अगर इस पूरे टॉपिक से बस एक चीज याद रखनी है तो वो ये है कि हरियाणा का सबसे प्रमुख, सबसे मशहूर गणराज्य यौध्या गणराज्य था। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
कि हजारों साल पुरानी ये व्यवस्थाएं, जहां सब मिलकर फैसले लेते थे, बहस करते थे, आज के हमारे सिस्टम को ये क्या सिखा सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।